सुना है कि आज मेरे परम पिता परमेश्वर अकारण है करुणा वरुणालय जगत पिता जगदीश्वर उस परम ब्रह्म ने जो कि अजन्मा है और आज मां कौशल्या जी की गोद से अवतार धारण किया है और इस वसुंधरा को दुष्टों से हीन करने के लिए संत मुनि महात्माओं को कृतार्थ करने के लिए दशरथ के यहाँ पर अवध में पुत्र बनकर पधारे हैं। सभी लोग मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शंकर ऐसे में उस भाग्य को कौन नहीं देखना चाहेगा, उस लाभ को कौन नहीं लेना चाहेगा। तो तुम ही पीछे क्यों रहो, तुमको भी चलना चाहिए उसी दर्शन की ओर। अरे चलो रे मन आज अयोध्या अरे हो चलो सब आज अयोध्या जहां पर प्रकट भये भगवान सभी सो विनय हमारी करो चल ले यारी सभी सो विनय हमारी करो चल ले की तैयारी। हाँ सभी सो विनय हमारी करो चल ले की तैयारी। ओ चलो सब अवध अयोध्या चलो रे मन आज अयोध्या जहां पर जन्मेंगे भगवान सभी सो सभी सो विनय हमारी करो चल की तैयारी। हाँ सभी सो विनय हमारी करो चल की तैयारी। और प्रात होते ही सरयू में नहावेंगे सरयू जी में नहावेंगे। वहां चलकर पतित पावनी मां सरयू में हम चलकर स्नान करेंगे। सुना है उस भागीरथी रूपी मां सरयू रूपी वैतरणी में जो मनुष्य स्नान करते हैं, जो जीव स्नान करते हैं, वो सहज मुक्ति पद पाते हैं। तो हो प्रात होते ही श्री सरयू में नहावेंगे परिक्रमा जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे। करे मत पल नया करे मत पल नया विश्राम राम नाम एक राम सभी सो विनय हमारी
सो विनय हमारी करो चल रे यारी। वहां जाकर क्या होगा? वहां राम जन्मभूमि से अपना नाता है। रामचंद्र भूमि से अपना नाता है। ओ राम जन्मभूमि से अपना नाता है। वही तो सारे जग का भाग्य विधाता है। वही तो सारे जग का भाग्य विधाता है। वही तो सारे जग का विश्व विधाता है। तो सारे जग का पेश विधाता है। करे मन पल न यहाँ विश्राम मिलेंगे वहाँ नाम के नाम सभी सो विनय हमारी करो चल रे यारी। हाँ सभी सो विनय हमारी करो चल की तैयारी। हाँ सभी सो विनय हमारी करो चल की तैयारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी आए। भवन अमंगल हारी आएंगे और प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी छाएंगे। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी छाए हैं। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी छाएंगे। वहाँ है मिले राम को वहाँ पर मिले राम को न यहाँ हमरा कोई काम सभी सो विनय हमारी करो चल रे यारी। हाँ सभी तो विनय हमारी करो चल की तैयारी। हाँ सभी तो विनय हमारी करो चल की तैयारी। शिव अवधपुरी में तो आ चुके हो, प्रभु के दर्शन के लिए महलों में जाना होगा और महलों में जाने के लिए कोई मार्ग प्रभु ही ने बुलाया है और प्रभु ही कोई न कोई मार्ग सुझावेंगे। धन्य है पावन अवध भूमि, यह दास शिव तुमको प्रणाम करता है। बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो देवी। जी बाबा। हमने ऐसा सुना कि अवधपुरी में चक्रवर्ती नृपाल महाराज दशरथ जी के यहाँ पर एक सुंदर बालक ने, एक दिव्य और अनपन बालक ने जन्म लिया है। जी बाबा आपने सत्य ही सुना है। देवी हम उस बालक के दर्शन करना चाहते हैं, बड़ी दूर से आई है, तो आप अपनी महारानी कौशल्या जी से आज्ञा लेकर आवे कि इस अवधूत योगी को भी प्रभु के दर्शन हो सके, आपके उस लाल के दर्शन हो सके। जी बाबा मैं अभी आज्ञा लेकर आती हूँ। महारानी जी की जय हो।
कहू दासी, क्या समाचार है? महारानी जी, हमारे महल के मुख्य द्वार पर एक बाबा पधारे हैं। बाबा पधारे हैं? जी महारानी जी। उनका वेश कैसा है? महारानी जी, उनका भेष तो बड़ा ही विकट है। उनके बदन पर श्याम बिच्छू लटक रहे हैं और तन पर भस्म रमाए हुए हैं। चलिए चल करके दिखलाइए। जी महारानी जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। इस संसार को जन्म देने वाली, क्योंकि जो संसार को जन्म देने वाला गया उसको भी आज तूने जन्म दे दिया माँ। यह दास शंकर तेरे लिए प्रणाम करता है, यह योगी तुमको प्रणाम करता है माँ, प्रणाम करता है। कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? माँ, हमने सुना है कि आपके ग्रह में एक अनुपम बालक ने जन्म लिया है। सभी लोग उसका दर्शन करने के लिए पधार रही हैं। तो क्या माँ, आपके उस लाल के दर्शन यह योगी अपने नेत्रों से कर सकता है? क्या आपके लाल को मैं अपनी गोद में लेकर अपने इन पापी रूपी प्यासे नेत्रों को सफल बना सकता हूँ माँ? क्या कहा बाबा? आप मेरे लाल के दर्शन करना चाहते हैं? यही विनती है। परंतु क्षमा चाहती हूँ बाबा, मैं अपने लाल के दर्शन आपको नहीं करा सकती। नहीं करा सकती? क्यों माँ, क्यों नहीं करा सकती आप इस योगी को अपने लाल के दर्शन? क्योंकि बाबा, आपका तो बड़ा ही विकट रूप है और सांप बिच्छू लटके हुए हैं, जिन्हें देखकर मुझे भय लग रहा है। तो जरा सोचिए बाबा, मेरा लाल तो अत्यंत ही शिशु है। माँ, आप कह रही हैं मेरे विकट भेष को देखकर आपका लाल डर जाएगा। कदाचित यह नहीं जानती कि जिन भगवान की एक भ्रकुटी मात्र टेढ़ी हो जाने से संसार सागर में प्रलय आ जाती है। भला वह भगवान मेरे इस भेष को देखकर डरेंगे, किंतु ये तो माता का वात्सल्य भाव है ना। माता से विनय ही कर रही होगी, तभी शंकर तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। माँ, मेरे एक निवेदन को सुनो। कहिए बाबा। अरे मैया ने दरस कराए दे, अरे मैया अरे मैया ने दरस कराए दे, यही तो सवाल दर्शन किए थे मेरे मिटेंगे जालनी। दर्शन किए थे मेरे मिटेंगे जंजाल रे। मैया ने दरस कराए दे हो, मैया ने दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे, यही तो सवाल री दर्शन किए थे मेरे मिटेंगे जालनी। दर्शन किए थे तेरे मिटेंगे जंजाल रे। बाबा नग चुप के रहियो, बाबा नग चुप के रहियो, बाबा नग चुप के रहियो, कहूँ क्या सवाल रे, धीरे से बोलो बेलो, जग जाए गोलाल रे। धीरे से बोलो मेरो जगे जाए गुलाल रे। रूप देखी डर जाए गोलाला, बाबा रूप देखी डर जाए गोलाला, करती तुमसे छलना
नींद उठे कैसे मेरो लाल सोई रे पलना में, मेरा लाल सोए गए पलना में, मेरा लाल सोए गए पलना में। कल सो भी कल हो बेगो, कल सो भी कल हो बेगो, बारी बारी हीरो बेगो, यही तो मलाल रे, धीरे से बोलो मीरो, जग जाए गुलाल रे। धीरे से बोलो नीरो, जगे जाए गुलाल रे। यहाँ आया हूँ, मेरे भेष को देखकर आपका लाल डर जाएगा। तो माँ, अरे उत्तराखंड हिमालय गिर से उत्तराखंड हिमालय गिर से मैयारी में आया हूँ। तेरे लाल का दर्शन पाऊं मैया, यही मनोरथ लाया हूँ। मैया यही आहूँ, मैया यही मनोरथ लाया हूँ। उत्तराखंड हिमालय गिर से उत्तराखंड हिमालय गिर से मैयारी में आया हूँ। तेरे लाल का दर्शन पाऊं मैया यही मनोरथ लाया हूँ, मैया यही मनोरथ लाया हूँ। मार्ग मत रोके री मैया, पढ़ू में तेरे पैया, पढ़ू में तेरे पैया, यही तो सवाल रे। दर्शन किए थे मेरे मिटेंगे जंजाल रे। दर्शन किए थे मेरे मिटे जंजाल रे। जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया, जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया, जाना रे बचाओ रे। पीछा लेकर आगे चलो बाबा, अंत ही अलग जगाओ रे बाबा, अंत ही अलग जगाओ रे बाबा, अंत ही अलग जगाओ रे। कड़वी मत समझो बोली, कड़वी मत समझो बोली, आगे क्यों कर दो बोली, गाँव बिछा डाल रे। धीरे से बोलो मेरो, जब जाए गुलाल रे। धीरे से बोलो मेरो, जग जाए गुलाल रे। धीरे से बोलो मेरो, जग जाए गुलाल रे। क्या माँ का वात्सल्य भाव है। माँ मुझे कोई भिक्षुक भिखारी बाबाजी समझ रही है कि मैं माँ के यहाँ पर कुछ दरबार में लेने के लिए आया हूँ, वो मुझे दे देंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बात तो माँ की सत्य है, हाँ मैं भिखारी ही हूँ, लेकिन धन दौलत का नहीं, केवल मेरे प्रभु के नाम राम नाम का, जिसको आज मैं लेने के लिए आया हूँ। किंतु माँ, अरे भिक्षा की नहीं मोही कामना,
मैया भिक्षा की नहीं मोह कामना, भिक्षा की नहीं मोहे कामना, मैं नहीं यहाँ से जाऊंगी। और चार पगंबर आसन मारू, धूनी अलग रमाऊंगी, मैं धूनी यही रमाऊंगी, मैं धूनी यही रमाऊंगी। अरे भिक्षा की नहीं मोही कामना, मैं नहीं यहाँ से जाऊंगी। चार पगंबर आसन मारू, धूनी अलग रमाऊंगी, मैं धूनी यही रमाऊंगी, मैं धूनी यही रमाऊंगी। लाल को दर्श कराए दे, हरि हो लाल को दर्श कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे, यही तो सवारी। दर्शन किए थे मेरे तेज काली, दर्शन किए मेरे तेज जालरी, दर्शन किए थे बाबा। ये योगी इतनी देर से आपसे निवेदन कर रहा है, समय भी अधिक हो रहा है माँ, आज्ञा करें, इस दास को आज्ञा करें, इस योगी को आज्ञा करें, महल में लेकर चले, दर्शन करा दें। माँ अच्छा मेरी गोद में नहीं देना, आप दूर से ही दर्शन करा देना, लेकिन दर्शन करा देना। नहीं नहीं बाबा, मैं तो आपको दिखाऊंगी भी नहीं, बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं सर्वप्रथम आपसे कह चुकी हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ बाबा, आप कहीं से भी आए हों, परंतु मैं अपने लाल के दर्शन आपको कदापि नहीं कराऊंगी। माँ एक बात और कह दूं, मैं आया तो बड़ी दूर से हूँ, और ध्यान रखना मेरा भी हट है कि मैं आपके लाल के दर्शन करके ही रहूंगा। और ध्यान रखना इस संसार में सबसे बड़ा जो हट है ना, वो योगी हट होता है, योगी हट। और जब कोई योगी अपनी बात पर अड़ जाता है ना माता, तो उसे सिद्ध कर रहता है, सफल करके ही रहता है। और बाबा मेरा भी हट है कि मैं आपको अपने लाल के दर्शन कदापि नहीं कराऊंगी। मैं भी एक स्त्री हूँ, और इस संसार में स्त्री हट सबसे बड़ा होता है। जब कोई स्त्री कोई हट ठान लेती है किसी कार्य के लिए, तो हर तरीके से उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ती है। अरे मैया हमें याद करोगी, हम परदेश पति, हमें याद करोगे, हम परदेसी पति,
और एक रमते हुए योगी को कोई नहीं बांध पाया। बहता रमता योगी, बहता पानी रमता जोगी, इन्हें बांधे न कोई जंजीर, बांधे ना कोई जंजीर। हमें याद करोगी, हम पर ले सुखी, याद करोगी मैया हम पर सी फकीर। अपने लाल को दरस कराए दे, अपने लाल को दरस कराए दे, अपनी गोपाल की दरस कराए दे। अपने लाल के तरस कराए दे। कछु समझ हृदय की पीर, समझ हृदय की पीर। करोगी हम पर रे सुखी, हमें याद करोगे हम पर से फकीर। हमें याद करोगे हम पर से फकीर। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे प्रभु मुझे दर्शन देना ही नहीं चाहता। ठीक है प्रभु, ठीक है, न दे आप दर्शन न दें, किंतु यह शंकर भी आज अवध में रह कर यह मन में ही प्रण करता गया, क्योंकि आपका दास है, आपके दर्शन अवश्य करके रहूंगा, अवश्य करके रहूंगा, अवश्य करके रहूंगा। आज नहीं फिर कब। राम का गुण गाने करी, राम का गुण गाने करी, राम का मेरी राम का गुण गाने करी, राम का राम प्रभु की भातृता का साधुता का ध्यान धरिए, राम धरिए, राम का गुण गान करिए, राम का मेरे राम का गुण गान करिए, राम का। राम के कूड़े कूड़े निरंतर, राम ही मन अब सुमन कर, राम के कूड़े कूड़े निरंतर, राम ही अब मन सुमेर कर, राम आत्मा राम
महारानी जी की जय हो। कहो महारानी, अब किस कारण बस याद किया है? दासी, महाराज को शीघ्र ही समाचार दीजिए कि मजली रानी केकई ने एक सुंदर पुत्र को और छोटी महारानी सुमित्रा जी ने 2 सुंदर पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। क्या कहा? हमारी मजली महारानी केकई जी ने एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया है तथा छोटी महारानी सुमित्रा जी ने 2 सुंदर पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। बधाई हो महारानी जी, आपको बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो दासी, शीघ्र जाइए। अवधपुरी सो है एहि भांति, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी सो है एहि भांति, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही मिलन आई जन महाराज की जय हो। कहो दासी, महाराज, पहली बार तो मैं छोटा सा ही खुशी का समाचार लेकर के आई थी, लेकिन अब की बार तो उससे भी बड़ा, बहुत ही बड़ा खुशी का समाचार लाई हूँ। सुनाओ तो क्या समाचार लाई हो? कहूँ महाराज, कह दूं? बोलो बोलो। अच्छा तो सुनो, आपकी मजली महारानी ने क्या कर दिया? आपकी जो मजली महारानी जी है ना, उन्होंने एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया है तथा आपकी जो छोटी महारानी जी है ना, उन्होंने 2 सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया है। महाराज, बहुत आपको सुंदर। बधाई हो महाराज, बधाई हो। तुम्हें भी बधाई है दासी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर दासी। आज तो तुमने बहुत ही सुखद संवाद सुनाया है, सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मंत्री जी, इसके लिए सभी उपहार 100 बीघा खेत 500 गांव पुरस्कार स्वरूप दिए जाएं। लो, यह मोतियों की माला भी स्वीकार करो। गजरथ तुरत हेम गो हीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। कीने नृप नाना वेद चीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। कछुक दिवस बीते एहि भांति, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज परम ही सौभाग्य का दिवस है। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट ने पृथ्वी तल पर अवतार धारण किया है। सभी उनके इस बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए पृथ्वी तल पर पहुंच रहे हैं। तो क्यों न आज कागभूषण तुम्हें भी अपने प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। चलता हूँ और प्रभु के दर्शन प्राप्त करूंगा। अरे कागे के भागे कहाँ कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागे के हाथ कहाँ कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
काकभूषण जी, भूत बावन भोलेनाथ। हम दिखाई तो दे रहे हैं ना? हाँ हाँ भोलेनाथ, भला आप कैसे दिखाई नहीं देंगे? तो फिर समझ में नहीं आ रहा, आप बड़ी वेग से, बड़ी तीव्रता से कहाँ जा रहे हैं और बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। यह आप पूछ रहे हैं भोलेनाथ? क्या आपको ज्ञात नहीं कि हमारे प्रभु ने पृथ्वी तल पर बाल स्वरूप धारण किया है? अच्छा। और जिस प्रकार सभी लोग उनके इस बाल स्वरूप का दर्शन, उनका अवलोकन करने जा रहे हैं, तो मैं भी अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए पृथ्वी तल पर जा रहा हूँ। प्रभु के दर्शन करने के लिए पृथ्वी लोक पर जा रहे हो। काकभूषण जी, जिस अभिलाषा के साथ में अवधपुरी की ओर जा रहे हो ना, मन की अभिलाषा को मन में रख के वापस लौट जाओ अपने स्थान को। भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूँ। भला आपसे पहले अभी अभी मैं भी वहां करा रहा हूँ। मेरे इस अमंगल भेष को, योगियों वाले भेष को देखकर माँ कौशल्या जी का भाव ऐसा है कि उनके बालक डर जाएंगे, तो उन्होंने दर्शन तो क्या, मुझे अपने जो महलों के प्रथम द्वार की ड्योरी है उस पर भी अंदर नहीं आने दिया। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, जिसमें मेरा भेष और आपका तो विचित्र कौवे का काक का भेष, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए मन की अभिलाषा मन में रखो और चलो वापस। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं आज ये प्रण करके आया हूँ, पर आपने मुझसे जो कहा है वह भी सत्य है, पर इसके जो मेरे मन का जो भाव है यह कैसे पूर्ण हो, इसे भी आपको ही करना होगा। कोई युक्ति निकालिए जिससे मुझे दर्शन प्राप्त हो। वचन तो हमने भी मन ही मन में किया है प्रभु के दर्शन का, अभिलाषा तो बड़ी है। काकभूषण जी, एक कार्य करती है। बताइए भोलेनाथ, शीघ्र बताइए। ऐसा एक उपाय करें कि हम और आप दोनों अपने अपने भेषों को बदल कर चलें, लेकिन वह असत्य हो जाएगा। लेकिन भेष इस प्रकार से बदले कि वह असत्य भी न हो, सत्य ही लगे, और केवल माता का जो भाव है हमको देखने का वह परिवर्तित हो जाए। तो क्यों ना हम और आप एक रूप रखें। मैं एक ब्राह्मण का, युवा ब्राह्मण का वेश रखता हूँ और आप एक वृद्ध योगी का वेश धारण करें। आप गुरु और मैं आपका शिष्य, दोनों गुरु शिष्य मिलकर और चल के आज प्रभु के जी भर के नेत्र भर के दर्शन करेंगे। क्या कहा भोलेनाथ? रूप परिवर्तित करके हम और आप चले? आपने यहाँ तक तो सब सत्य कहा, परंतु यह आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य? भोलेनाथ, मुझे तो गुरु बनना पड़ेगा, परंतु आप तो बने बनाए गुरु हैं, मुझे तो अपना शिष्य ही रहने दीजिए। नहीं नहीं काकभूषण जी, बिल्कुल नहीं। संसार मुझे गुरु माने वो अपनी जगह है, किंतु जिस समय मैं सती के वियोग में दुखित हो रहा था ना, सती के लिए प्रेम में, माया में प्रभु की मैं फंस गया था, तब आपने ही मुझे भगवान श्री राम की वह अमृतमयी कथा सुनाई थी, तभी से मैं आपको अपना गुरु मानने लगा हूँ। संसार का गुरु हो शंकर, लेकिन शंकर के गुरु राम कथा सुनाने वाले काकभूषण जी हैं, इसलिए गुरु आप, शिष्य में। नहीं नहीं भोलेनाथ, गुरु तो आप ही हैं और आपको ही बनना पड़ेगा। मैं तो शिष्य बनकर ही संतुष्ट हूँ। शिष्य बनकर ही चलोगे? यानी युवा आप ही बनना चाहते हो, हमको युवा बनने का मौका नहीं दोगे? नहीं नहीं, मुझे ही बन जाने दीजिए। सोच लो, फिर बाद में परिवर्तित नहीं होना। अरे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम गुरु बनते हैं, आप शिष्य बनिए, शीघ्र कीजिए, भेष परिवर्तित करती है। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
मंत्री जी, आज्ञा करे राजाधिराज। जब से इन चारों बालकों का जन्म हुआ है, अवध में नित्य नए उत्सव हो रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्मा सब आकर इन्हें आशीष दे रहे हैं। और अब ये कुछ बड़े हो गए हैं, खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं, तो इन्हें पास बुलाने का मन करता है। इन्हें क्या कहकर पुकारूं? इसलिए मैं चाहता हूं तुम शीघ्र ही हमारे गुरुदेव को बुला लाओ, इन चारों बालकों का नामकरण संस्कार करा दिया जाए। जो आज्ञा राजाधिराज। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। प्याज पे प्याज मत जोड़ना हो, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हरी मोरी लादी नगन मत छोड़ना। नाम करने कर अवसर जानी, तू बोले पाठ ये मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपति अस भाषा, करिय नाम जो मुनि गुण गाथा, करिय नाम जो मुनि गुण गाथा। गुरुवर, आज आपको यहाँ बुलाने का एकमात्र कारण यह है, अब यह चारों बालक बड़े हो गए। आपने जो अपने हृदय में इन बालकों के नामों का विचार कर रखा हो, वह प्रकट कर बताएं, जिससे मैं भी इनका नाम लेकर इन्हें पुकार सकूं और अपने वात्सल्य रस का आनंद ले सकूं। चक्रवर्ती इंद्रपाल, आपने उचित ही प्रश्न किया है। प्रत्येक पिता के हृदय में यह कामना होती है कि अपने पुत्रों को नाम लेकर उच्चरित करे। वैसे तो आपके इन पुत्रों के विभिन्न और अनेकों नाम हैं, फिर भी मैंने जो अपनी मति के अनुसार इन चारों बालकों के नाम विचार कर रखे हैं, वह आज प्रकट कर रहा हूँ। जो आनंद सिंधु सुखी राशि, श्री राम जय राम, जय जय राम। सी करते तय लोक सो पासी, श्री राम जय राम, जय जय राम। सी करते त्रैलोक सो पासी, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो आनंद के समुद्र हैं, सुखों के सागर हैं, एक बिंदु मात्र से तीनों लोकों में सदैव व्याप्त रहते हैं, सबको सुख देने वाले, तीनों लोकों में सुख और शांति को स्थापित करने वाले, मैं आपके इन बड़े पुत्र का नाम श्री राम रखता हूं। विष भरण पोषण करे जो ही, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप नाम भरत अस होई, श्री राम जय राम, जय जय राम। संसार को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आपके यह द्वितीय पुत्र, मैं इनका नाम भरत रखता हूं। इनका ऐसा प्रभाव होगा, जो कोई भी प्राणी इनके नाम का स्मरण मात्र करेगा, उसके अन्न धन और वस्त्र के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जाके सुमरन तेरे पुनः सजे, जय राम हरे रे राम।
समन करने वाले आपके यह जो चतुर्थ राजकुमार हैं, मैं इनका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। जो कोई भी इनके नाम का जाप करेगा उसके स्वप्न में भी शत्रु नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम उधार रे लागत लक्ष्मण नाम उधार। सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम जी के चरणों में सदैव रत रहने वाले समस्त विश्व के आधार मैं आपके इन तृतीय पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूं। इनकी बड़े भाई के चरण कमलों में सदैव प्रीति रहेगी, इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चक्रवर्ती इंद्रपाल, ये आपके चारों बालक नहीं हैं, साक्षात चारों वेदों की ऋचाएं हैं। अब आप प्रजा में अन्न धन वस्त्र बंटवाइए, विद्यार्थियों के लिए लेखनी और पुस्तिकाएं बंटवाइए, ब्राह्मणों को 16 श्रृंगार धारण किए हुए नाना प्रकार की गौएं वितरित करवाइए और अयोध्या में आनंद होने दीजिए। जो आज्ञा गुरुवर ऐसा ही किया जाएगा। बोले गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम गुरुदेव की दक्षिणा आश्रम पहुंचाई जाए, तत्पश्चात गुरु आज्ञा का पालन। एक तू ही भाया मन को मेरे, एक तू ही भाया नीलमणि तू है मैं तेरी छाया मन को मेरे, एक तू ही अरे भोलेनाथ, अरे इतना विलंब कहाँ कर दिया? शीघ्र पधारिए, बहुत विलंब हो रहा है, शीघ्र आइए भोलेनाथ। तुमको देखा यहाँ वहाँ जाकर, तेरे जैसा तू कि तू ही। अरे आपने जो कार्य किया है उससे किसी को पता नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ना चाहिए, दर्शन हो जाए। परंतु गुरुदेव आपने रूप तो परिवर्तित करा दिया, अब साथ ही साथ नाम परिवर्तन और हो जाना चाहिए। परिवर्तन हो जाना चाहिए। हाँ, नाम और रख दीजिए। मेरा नाम है शंकर। सत्य भी हो और असत्य भी हो जाए, सब काम हो जाए, इसलिए मैं आज से इस भेष में अपना नाम महामहोपाध्याय शंकर दत्त रखता हूँ। जय हो। अब अपने इस शिष्य का भी रख दीजिए। तुम्हारा नाम है काकभूषुंड, तुम्हारा नाम है शिष्यो भूषुंड दत्त शास्त्री। जय हो। हो गया, हो गया। अब चलिए, बहुत विलंब हो चुका है। बिल्कुल देर मत करिए, हम तो खुद जल्दी में। शिष्य ऐसे नहीं चल रही है, तो कुछ ज्योतिष का कुछ अध्ययन करते हुए, कुछ जानकारी करते हुए। बिल्कुल सत्य कहा, नहीं तो वो वहीं करेंगे, बिल्कुल पहुंच जाए। चलिए। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या पूरा, हमने क्या पाया, नीलमणि तू है मैं तेरी छाया मन को मेरे, एक तू ही
देखो, ज्योतिष का जो कार्य है बड़ा विलक्षण है। हम भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, कोई बदले न बदले हम बदल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो होता है मकर राशि, मकर इस समय जो महीना है उसमें मकर राशि की बड़ी प्रबलता है, बड़ी प्रबलता है मकर राशि की। सूर्य के यदि वह संयोग में आ जाए तो स्त्रियों से थोड़ी दूरी रहे। आगे चलो। अरे गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं? यही तो जाना है, यही से तो रास्ता अरे चालू होगा। आए हैं तुम बड़ी जल्दी पिघल जाते हो, यहाँ से धक्के देकर भगाए गए हैं। चलेंगे थोड़ा धीरे 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 चलेंगे। हाँ चलेंगे। चलिए। जोशी जी प्रणाम। राम आप ये कह रहे थे ये दिशाएं, ये चक्र रेखाएं, क्या आप हस्तरेखाएं देखते हैं? अरे और क्या काम है? और इसके अलावा हम कोई कार्य करते ही नहीं है। हे जोशी जी, क्या आप मेरी हस्तरेखा देख सकते हो? तुम्हारी? जी हाँ। हमारे शिष्य भी देख सकते हैं। जी जी। मैं तो सारी रेखा देख सकता हूँ। मुझे पता है आप सारी रेखाओं में प्रवीण हैं। अशुद्धम माताओं का बायां। तुम महारानी कौशल्या जी की प्रधान दासी हो। सत्य महाराज। तुम्हारा नाम सुलेखा है। जी। तुम मित्रवृंदा की बहन हो। जी महाराज। तुम्हारे घर में तुम्हारी महारानी जी ने एक नहीं 3 महारानियों ने 4-4 पुत्रों को जन्म दिया। सत्य कह रहे हो? असत्य तो हम कभी बोलते ही नहीं। जी महाराज, आप सत्य ही कह रहे हो। कुछ सत्य कहते, लेकिन एक बात बहुत गलत है। क्या महाराज, बतलाइए ना। तुम अपने पति के साथ प्रेम से नहीं रहती, कभी कभी डंडा भी उठा लेती हो। सत्य कह रही हो जोशी जी? क्या क्या क्यों उठा लेती हो? असत्य कभी कहते नहीं, इस बात को हमारे पाठक जी भी जानते हैं। क्या करूं, जितना भी मैं महलों से कमा कर लाती हूँ वो जुआ और शराब में सब कुछ उड़ा देती है। कोई बात नहीं, यदि माता पति यदि गलत मार्ग पर जाए ना तो उसको लाठी डंडों झाड़ुओं से नहीं, माताओं तुम भी सुन लो, प्रेम से संभालो, गलत मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करो, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है ना? अब से लड़ना नहीं, तुम कमाओ, ठीक है ना? अच्छा तो अब चले। क्यों ना मैं अपने राजकुमार की हस्तरेखा दिखवा लूं? जोशी जी सुनिए। माताओं, क्या आप हमारे जो 4 राजकुमार हैं उनकी हस्तरेखा देख सकते हो? नहीं देख सकते। गुरुजी नहीं देख सकते। नहीं माता महाराज। देखो, तुमने अभी हमको प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, कुछ दिया कुछ नहीं। यही माताओं की बात हमको बड़ी खराब लगती है। मैं आपको उंगली पकड़ने के साथ सिर पे चढ़ जाती है। हम तो आगे चले। नहीं अरे महाराज। गुरुजी अब बहुत विनती कर रही है तो इसकी विनती कम दिखाई, तुम्हारी विनती ज्यादा दिखाई दे रही है। जी जोशी जी, मैं अपनी महारानी से आगे लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ और दौड़ के आओ। खड़े हो जाओ। महारानी जी की जय हो। क्या समाचार लाई? महारानी जी, हमारे महल के मुख्य द्वार पर दो जोशी जी महाराज पधारे हुए हैं और वह हस्तरेखा देखते हैं। क्यों ना आज हमारे राजकुमारों की हस्तरेखा दिखवाई जाए? बड़ा ही सुंदर विचार है दासी, परंतु उनकी अवस्था कैसी है? महारानी जी, एक तो तरुणावस्था वाले हैं और एक वृद्धावस्था वाले हैं। दासी, हमारे राजमहल के कुछ नियम हैं। हमारे राजमहल के जनाने महल में तरुण अवस्था वाले व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जो वृद्ध अवस्था वाले जोशी जी हैं उन्हें आदर पूर्वक ले आइए। जी महारानी जी, मैं जाती हूँ। चले क्या? हे जोशी जी, आपको नहीं, हमारी महारानी जी ने तरुणावस्था वाले महाराज जी को बुलाया है, वृद्धावस्था वाले महाराज जी को। अरे गुरुजी, पहले इधर आ जाइए। मेरी तो सुन लीजिए सुनाइए। शिष्य, माता ने तो घुमा दिया,
कभी कहती हैं तरुणों, कभी कहती हैं वृद्ध, समझ में ही नहीं आता। नहीं महाराज, हमारे महल में, जनाना महल में उनको तरुणावस्था वालों भूले जा सकते हैं, सीधी बात है। हाँ, वृद्धावस्था वाले ही जा सकते हैं। शिष्य, युवा हो, खाना पीना आराम करना, सो जाओ, नींद बहुत आती है जवानी में, यहीं रुको, हम अभी दर्शन करके वापस आते हैं, फिर वहां का हाल सुनाते हैं। अरे ऐसे कैसे जाते हैं गुरुजी? मुझे आपने कहा था कि गुरुजी मैं बन जाऊं, तुम शिष्य बन जाओ, तो गुरुजी मुझे बना दीजिए, मैं तैयार हूं। शिष्य, ये तो हमने पहले ही कहा था, गुरु तुम बन जाओ, तुम बने ही नहीं, अब हम क्या करें? तो तुम्हारी किस्मत। गुरुजी अब जो हो गया सो हो गया, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं और आप दोनों दर्शन करें, नहीं तो आप जानते हैं सारा भंडा ही फोड़ दूंगा। अब शिष्य साथ लाया हूं तो साथ निभाना भी जानता हूं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। माता जी, जो जाकर अपनी महारानी जी से कहना कि क्या करें कि तरुणाई को दोष नहीं, सबने नन कर दोष, रेखा दे के शिष्य मम, और हम भाके गुण। जी जोशी जी, जाकर अपनी महारानी से कहो, जो वृद्ध ब्राह्मण गए, वृद्ध योगी गए, वो नेत्रों से उनको कम दिखाई देता है। अरे कम दिखाई नहीं देता है, उनको दिखता ही नहीं है, जन्म से ही अंधे हैं। संसार जानता है शंकर के 3 नेत्र है, तो अंधे बना रहे हो। अरे गुरुदेव कुछ देर के लिए बन जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको बहुत कम दिखाई देता है, अंधे से है। ये रेखा देखती हैं, हमको दोष बताती हैं, जाएंगे दोनों, नहीं तो हम बेकार हैं, नहीं तो हम चलते हैं जैसे। हाँ, महारानी जी की जय हो। मजबूरी है। महारानी जी, जो वृद्ध अवस्था वाले जोशी जी हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, इस कारण वो जो तरुणावस्था वाले हैं वो रेखाओं का बखान करते हैं, और जो वृद्धावस्था वाले हैं वो सारी बातें बताते हैं। अच्छा दासी, मैं समझ गई कि जो वृद्ध अवस्था वाले जोशी जी हैं वो बहुत ही वृद्ध हैं, उनकी वृद्ध अवस्था होने के कारण उन्हें नेत्रों से कम दिखाई देता है और हाथ भी कपते हैं, इसलिए जो तरुण अवस्था वाले जोशी जी हैं वह तो रेखाएं देखते हैं और गुण दोष वो वृद्ध अवस्था वाले जोशी जी बताते हैं। ऐसा कीजिए दासी, आप दोनों को आदर पूर्वक महलों में ले आइए। जी महारानी जी, जाइए। जोशी जी पधारिए। शिष्य, गड्ढा तो नहीं है आगे? अरे मैं तो हूँ आपके साथ में। तू तो ऐसा शिष्य गड्ढे में जान के धकेल दे। नहीं गुरुजी, चलिए। प्रणाम जोशी जी। प्रणाम जोशी जी। प्रसन्न रहो, धन बढ़े, यश बढ़े, विद्या बढ़े, और तुम्हारे राजकुमारों की यही आशीर्वाद शत्रुओं पर विजयी भव। माता कहाँ? माता, राजकुमार दिखाई नहीं दे रहे, आपको बुरा न लगे तो हम राजकुमारों को अपनी गोद में बिठा के देख। अरे मेरी आंखों से देख लीजिए। बिल्कुल जोशी। आइए आइए प्रभु, आपसे कुछ छुपाव नहीं है, यह तो केवल आपके दर्शन का बहाना था। आइए आइए सरकार, जय हो। गुरुजी, ये गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? जो राजकुमार हैं उनको आपकी गोद में नहीं, आप वृद्ध हैं, अवस्था बहुत हो गई, आपके पैरों में दर्द होता है, इसलिए यह कार्य आपका यह शिष्य कर लेगा। नहीं, ये काम नहीं चलेगा। नहीं 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 शिष्य। अरे 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 जोशी जी, अरे 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 नहीं, अरे जोशी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा शिष्य, एक काम करो, मैं अपने आप दे रहा हूँ, हाथ फैलाओ, जाओ प्रभु, बस हो गया शिष्य, थक गए। कहाँ तक? अरे जोशी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रेखा देख रहे हो? रेखा
अरे जोशी जी, ये क्या कर रहे हैं? चरणों में कौन सी रेखा है? रेखा देख रहे हैं माता रेखा। आप तो मेरे लाल के चरणों को अपने नेत्रों से लगा रहे हैं। बुढ़ापे की अवस्था गए, आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, हाथ कांपते हैं, लग जाते हैं, हम लगा नहीं रहे, लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ शिष्य, कुछ थोड़ा बहुत बता भी दिया जाए। बिल्कुल बताइए। माता, ये बालापन रहे सो रहे तेरे अंग खेलत माय, और होती ही किशोर मुनि कोश खिले जावेंगे, वहां ताल का सुबाहु मार निश्चर संघारे बहु, और गौतम की प्रिया को तार जग यश पावे, जनक की पुरी में जाए हरि को दंड खंड, और जनक की लड़ैती को विवाह घर लावेंगे, कछु दिना उत्सव आनंद भोगे अवध माय, और आगे के चरित्र फिर हम कबू बताएं। अरे ये क्या जोशी जी, ये आपने क्या कहा? क्या कहा? कि आगे के चरित्र हम फिर कभी बताएंगे, अभी क्यों नहीं? बड़े होंगे, ताड़का आदि को मारेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, विवाह होगा जनकपुरी में। आगे के चरित्र अभी क्यों नहीं? शिष्य, गुरुजी, आगे के चरित्र यदि बता दिए ना तो माताओं का हृदय कोमल होता गया, हंसने की जगह रोना चालू कर देंगी। नहीं, ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं। अभी इनकी छठी पूजन नहीं हुआ है, और ऐसा कहा गया है कि छठी पूजन के दिन, जिस दिन बालक की छठी होती है, उसकी रेखाएं बनती हैं, और जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है, उस अनुसार रेखाएं बढ़ती रहती हैं। हम फिर आएंगे, फिर बताएंगे, और रेखाओं में तुमको फिर उलझाएंगे, माँ फिर बताएंगे। जैसी आज्ञा। हाँ, विराजमान हो जाइए। हे जोशी जी, जी, ये मेरे द्वितीय पुत्र की रेखा देखिए। देख ली। बुलाओ मत, शिष्य समय नहीं है भैया, बैठ जाओ सरकार यहीं से। ये बड़े भाई के चरणों में अगाध इनका प्रेम होगा, अगाध प्रेम होगा। और इनका विवाह कहाँ होगा? इनका विवाह भी जनकपुरी में होगा। यह मेरे तृतीय पुत्र की हस्तरेखा देखिए। ये सहज चितमत मन होंगे साथ, इनकी तो प्रकृति ही इतनी टेढ़ी है। ये बड़े क्रोधी होंगे, बड़े, लेकिन बड़े भाई के चरणों में इनका भी अगाध प्रेम रहेगा, अगाध प्रेम। और इनका विवाह कहाँ होगा? जनकपुर। एक ही जगह, सब जनकपुरी में, सब जनक। मेरे चतुर्थ पुत्र की हस्तरेखा देखिए। जनकपुरी, जनकपुरी। इनका भी विवाह जनकपुरी में होगा जो होगा। अब हम चले माँ? नहीं 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 नहीं, क्या जल्दी है? जोशी जी आप बैठिए, मैं भोजन प्रसाद लगा देती हूँ। जहाँ असत्य बोलते हैं, नमक पा लिया, प्रसाद पा लिया, तो बड़ा पाप लगेगा। पाप लगेगा? अरे गुरुजी, कुछ समय बैठने का और मौका मिलेगा। मौका नहीं लगेगा, सब किया किराया सब बेकार हो जाएगा। निकलो यहाँ से, अब चलो। माता, हम तो हजारों वर्ष की उम्र गए, अवस्था गए, और हम तो वनों में, जंगलों में फल फूल यही अवश्य से ही भोजन करते गए, और ये हमारे शिष्य हैं, ये स्वयं पाकी। अरे गुरुजी, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे घर से आया था कि यहाँ पर मिलेगा, यहाँ भी सुबह से नसीब नहीं हुआ। ज्यादा मत खा, नहीं तो अभी एक दांत टूटा है और टूट जाएंगे। हाँ, निकल चलिए यहाँ से। चलिए माता, सही जोशी जी, योगी हट संसार में सबसे बड़ा होता है। मैं समझी नहीं। नहीं समझी? नहीं समझी? योगी हट सबसे बड़ा होता है। अरे मैया ने कि दरस कराए दे, यही तो सवाल री दर्शन किए थे मेरे।